दोस्तों, राजनीति और न्यायपालिका की टकराहट का एक और बड़ा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र की राजनीति में हार का ठीकरा फोड़ते हुए संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा जवाब दिया कि न केवल राउत बल्कि पूरे देश में चर्चा छिड़ गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर संजय राउत ने क्या कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ का जवाब क्या था और ये मामला क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर फैसला लटकाकर कानून का डर खत्म कर दिया और दल बदल को बढ़ावा दिया। अगर उन्होंने समय रहते फैसला दिया होता तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते। इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, उनका नाम काली स्याही से लिखा जाएगा। संजय राउत का यह बयान आते ही राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। क्या वाकई राउत के आरोपों में दम था या यह हार की बौखलाहट थी? 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शिवसेना यूबीटी ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित कर दिया। इसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई, लेकिन फैसला नहीं आया। संजय राउत का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने समय पर फैसला दिया होता तो शिंदे सरकार की स्थिति कमजोर हो जाती। पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने संजय राउत के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या कोई पार्टी या नेता तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस मामले की सुनवाई करे? माफ कीजिएगा, यह अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। उन्होंने ये भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास सीमित मैन पावर है। हर केस को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाता है और मेरे कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े संवैधानिक मुद्दों पर फैसले दिए हैं। चंद्रचूड़ साहब ने अपने कार्यकाल में लिए गए फैसलों को गिनाते हुए संजय राउत को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकाल में 9 जजों की खंडपीठ और 7 जजों की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों पर फैसले दिए। क्या ये कम महत्वपूर्ण थे? उन्होंने बताया कि चुनावी बॉन्ड पर फैसला आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर सुनवाई हुई, विकलांगता अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लिए गए और तो और नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता पर भी फैसला हुआ, जिससे पलायन करने वालों की नागरिकता का मामला सुलझा। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर बात करते हुए उन्होंने कहा, असली समस्या ये है कि जब आप राजनीति के एक वर्ग के एजेंडे का समर्थन करते हैं तो आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन अदालत का काम सभी मामलों को निष्पक्षता से देखना है, ना कि राजनीति के दबाव में आना। उन्होंने ये भी जोड़ा, क्या सुप्रीम कोर्ट को केवल राजनीतिक मामलों को देखना चाहिए? क्या विकलांगता, नागरिकता या शिक्षा के मुद्दे कम महत्वपूर्ण हैं? संजय राउत का बयान उनके हार के गुस्से और बौखलाहट को दिखाता है, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा संविधान के अनुसार काम करता है। चंद्रचूड़ साहब ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में संविधान पीठ के 48 बड़े मामलों पर फैसले हुए। क्या यह कोई छोटी बात है? दोस्तों, यह मामला केवल संजय राउत और डी.वाई. चंद्रचूड़ का नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा सवाल है। क्या राजनीति को न्यायपालिका पर इस तरह का दबाव बनाना चाहिए या अदालत को पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहिए? तो ये था संजय राउत और डी.वाई. चंद्रचूड़ के विवाद का पूरा लेखा जोखा। क्या आपको लगता है कि राजनीति को अदालत के काम में दखल देना चाहिए या अदालत को अपने फैसले खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।